हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DBGD 1 2024 बैच के लिए। यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म कैसे भरना है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए रामबाण इसलिए सिद्ध होगा क्योंकि यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कोस्ट गार्ड में जाने की। क्योंकि अगर अदरवाइज आपने फॉर्म फिलअप गलती कर दिया ना तो आपका पत्ता यहीं से कट जाएगा। मतलब आपका एग्जाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन स्टेज 2 में आप आउट हो जाइएगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपका क्रिएट अकाउंट का लिंक दे देंगे हम तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बताएंगे कैसे कहाँ मिलेगा। तो इसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, सीधा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम पे इसका लिंक हमने डाल दिया है। चलिए, तो सबसे पहले अपना क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आपके नाम में यहाँ पे कुछ भी जोड़ना नहीं है, यानी कि मिस्टर लगा दे, मिसेस लगा दे, कुछ करके ऐसा मत लिख दीजिएगा। जिस तरीके का आपका मार्कशीट में दिया होगा 10th का मार्कशीट में, उसी तरीके का आपका नाम लिखना होगा। कोई भी चेंजमेंट वगैरह मत कीजिएगा कोई चीज़ में। यहाँ पे नोट 3 में दे रखा है, जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है, आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ID कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी है, अदर अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी सेम और एल्स द कैंडिडेट विल कैंसिल। मतलब जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालिएगा वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, इसलिए ये पहले नोट में दे रखा है। चलिए, फटाफट आप अपना यहाँ पे नाम फिल कर लेना है, तो मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूरज, यहाँ पे फटाफट सूरज लिख देता हूँ, सूरज कुमार। चलिए, यहाँ पे आपको नाम फिल कर लेना है, इधर फादर्स नेम फिल कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए फादर्स नेम यहाँ पे लिख देते हैं उमा शंकर। चलिए, यहाँ पे फटाफट हम फिल कर लेते हैं, मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ फटाफट ये फिल करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी पता होना चाहिए, राइट। जो भी आपके माता पिता, ये नहीं कि जो यहाँ पे फिल कर रहे हैं वही आपको फिल कर देना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये मैं किसी बच्चे का फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा और आपको फिल करना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। भाई साहब, आप इंडियन ही होंगे मेरे ख्याल से, ओके। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। फीमेल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या, फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको मेल सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ये पहले मैं बता देता हूँ, ओके। तो चलिए, यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है, तो मैं कोई ईमेल आईडी फिल करके और यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। और कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर नीचे, जो कि आपका 10 डिजिट का होना चाहिए, सबका 10 डिजिट का ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना है, ओके। जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, तो OTP जो SMS वाला होगा और जो OTP आपका यहाँ पे होगा ईमेल वाला, तो यहाँ पे कोई सा भी फिल करके आप, मतलब कि आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, और फिल करते ही आपको यहाँ पे करना है। तो चलिए, मैं आपको फटाफट OTP जनरेट करके दिखाता हूँ। चलो, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद ये OTP जनरेट हो गया है, और OTP आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने डाला है उस पर आपको चला जाएगा। जो आपका OTP है वो डाल देते हैं, राइट। हमने आपका जो ईमेल आईडी वाला जो OTP गया था वो, और SMS पे जो आपने नंबर फिल किया था उस पर आपका OTP जाएगा, दोनों को फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, मतलब कि यहाँ पे आपको ये न्यूज़ कहाँ से पढ़ने को मिला, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, YouTube डाल सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे से ही जानकारी मिला है। और यहाँ पे फाइनली एक बार आपको रीचेक कर लेना है कि सारा कुछ आपने जो नाम अपना भरा है और जो अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, अपना नाम वगैरह सब कुछ सही से भरा है कि नहीं भरा है। अगर वो इसमें गलती होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। सो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करिएगा जैसे ही, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे उसके बाद क्लिक कर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से फिल करना होगा लॉगिन करने के लिए, राइट। तो चलिए, मैं फटाफट इस ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड और आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि आखिर पासवर्ड क्या डालना है, तो पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे आपको जाएगा जनरेटेड होके, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड करिएगा, मतलब कि आपका जो ईमेल पे पासवर्ड गया होगा उसको डाल के, और लॉगिन मतलब ईमेल आईडी डाल के, और पासवर्ड जो आपका ईमेल पे गया वो डाल के,
और आपको क्या करना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करिएगा, तो सबमिट कीजिएगा, तो फाइनली आपको एक न्यू पासवर्ड फिर से आपको जनरेट करने का मौका मिलेगा। मतलब कि आप अपना पासवर्ड 8 से 10 मतलब कि 8 से 16 कैरेक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं। अपर केस, लोअर केस, लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर लाइक दिस, इस तरीके का आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड बना लेंगे जो आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट अपना न्यू पासवर्ड बना लेता हूँ एंड कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे कैप्चा डाल के एंड इंटर कैप्चा करके, मतलब कि कैप्चा डाल के कंटिन्यू क्लिक करेंगे और फाइनली हम न्यू पासवर्ड बन जाएगा हमारा। ओके, रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आपका जो न्यू पासवर्ड था यहाँ पे आपका यूज़र खुल गया है और यहाँ से हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से इसको साइड कर लेना है और नीचे आना है स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आइएगा, ये सब कुछ नहीं करना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे पढ़ने का इच्छा करे तो वैसे मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम जो आपने डाला था वो सूरज कुमार जो भी मतलब आपका नाम है, और यहाँ पे मदर्स नेम आपका ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ ये आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा, सेकेंडरी ईमेल आईडी कोई ज़रूर है, नेशनलिटी यहाँ पे, जेंडर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अनमैरिड, राइट, यहाँ पे अनमैरिड, यहाँ पे अपना अनमैरिड सेलेक्ट करके यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आपको आईडी सेलेक्ट करना होगा। चलिए अब यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आईडी में आप देख सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आधार कार्ड ही सेलेक्ट करें, क्योंकि वही वेरिफिकेशन में अगर आपका आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे क्या चीज़, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है। अदरवाइज दिक्कत है तो उसमें सुधार करा के ही फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, वहाँ पे आईडी कार्ड नंबर कंफर्म करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि जो भी आपका कटा वगैरह कहीं हो तो आपको डाल लेना है। तो मैं कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए यहाँ पे भी आ गया, ये चीज़ हो गया, ये 2 आपको डाल देना। उसके बाद कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ पे फिल करना होगा जिससे भी है। तो मैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी फिल करेंगे, जनरल से हैं जनरल से। अदरवाइज यहाँ पे जो भी बच्चे अगर एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, तो वो आप जनरल में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं है। जनरल फॉर्म फिलअप करिएगा, जनरल का सारा कुछ आपका बनेगा, जनरल की वैकेंसी में आपका इंक्लूड किया जाएगा, जनरल से ही रिजल्ट आएगा, जनरल से ही मेरिट वगैरह सब कुछ काउंट किया जाएगा। ओके, अदरवाइज आप ओबीसी में भरना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे 3 साल का, यहाँ पे आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है उसका सर, मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ ST। ओके, चलिए दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको डालना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक तामझाम आ गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी सर्टिफिकेट नहीं बनवाए होंगे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगा। अदरवाइज आपको जनरल से फॉर्म फिलअप करिए, अदरवाइज यहाँ पे जो इशू डेट डालना है ना वही आपको ओरिजिनल डालना है, राइट। ये नहीं कि आपको क्या करना है, कुछ भी डाल देना है, कुछ भी नहीं डाल देना है। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आपका ओबीसी के सर्टिफिकेट होगा, SC का सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा, वही वाला उस पर आपको इशू डेट दिया होगा, वही यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ, इशू डेट 2023 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी डेट मेंशन, ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन। तो आपको अगर आपके सर्टिफिकेट पे वैलिडिटी डेट लिखा है तो यहाँ पे आपको कर देना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे ये क्लिक कर दीजिएगा, ऑलवेज वैलिड पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, 1 जनवरी 2003, यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो मार्कशीट वाले ऑप्शन पे या सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर देना होगा आपको। ओके, एज रिलैक्सेशन इसलिए नहीं क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1 जनवरी 2003 है, आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें काउंट कर रहे हैं ना भाई साहब, वैकेंसी में आप आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 से कम रहता ना तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं गवर्नमेंट। ICG अगर आप ऑलरेडी पर्सनल है तो वो अलग से फॉर्म फिलअप होता है, यहाँ पे आप क्लिक करना होगा। तो हम लोग भाई साहब बेरोजगार आदमी हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे सीधा सीधा अपलोड ID प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, अपलोड DOB प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, राइट। ID प्रूफ और DOB प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, कर देना है, जैसे कि मैंने अपलोड कर दिया। और यहाँ पे जो आपका KB होना चाहिए ना वो अच्छा खासा, मतलब कि ये नहीं कि 1 MB से ज़्यादा हो जाए, ये 50 से 150 KB के बीच में ही आपका होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, राइट। सेव पे जैसे ही क्लिक करेगा ये फाइनली सेव हो गया है आपका।
और इस पर ओके कर देना है। ओके करिएगा तो ये यहाँ पे आगे हम बढ़ चुकेंगे और यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है आप फॉर्म किससे भरना चाहते हैं, डीबी से, जीडी से या फिर यांत्रिक से। पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमने मान लीजिए डीबी, यांत्रिक, जिससे भी आपको फिल करना है फॉर्म, आपको क्लिक करके और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप आ चुके हैं और यहाँ पे आपको 10th का यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। पास है तो यस पास ही करेंगे भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उससे अच्छा है सबसे पहले यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सीधा सीधा मैं डाल देता हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे हो गया BSCB। और 10th सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। नंबर अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आपको डालना है। ये हो गया सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करके। यहाँ पे परसेंटेज, अगर आपका मार्कशीट में परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज क्लिक कीजिएगा। अगर आपका मार्कशीट में दे रखा है CGPA ग्रेड दे रखा है तो ग्रेड, तो उस परसेंटेज हमारे पे है तो परसेंटेज पे क्लिक कर दिया है हमने। और यहाँ पे सेलेक्ट पासिंग ईयर डाल देंगे। पासिंग ईयर आपको डाल देना है। तो पासिंग ईयर मान लीजिए हम 2022 में पास हैं तो 2022, 23 में पास है तो 23, 2021 में पास है तो 21। एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास 10th का कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आपको यस कर देना। अगर नहीं है तो सीधा सीधा आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो नहीं है तो नो। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट वेयर देयर इज इन क्लास 10th, तो 10th में तो आपको 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। 5 ही सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट जो आपका होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और फटाफट आपको सब्जेक्ट नेम और ऐड मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फटाफट, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ साइंस लिख देते हैं। ऑब्टेन मार्क्स कितना है, तो ऑब्टेन मार्क्स है 80 और यहाँ पे 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स, राइट। उसके बाद फिर से अलग सब्जेक्ट ऐड करेंगे। उसके बाद संस्कृत, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना मार्कशीट पे वही अपलोड कीजिएगा भाई साहब। ये नहीं कि कुछ भी अपलोड कर देते हैं तो फिर दिक्कत आएगा फिर, ओके। जो आपके मार्कशीट में होगा वही अपलोड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें फटाफट आपको फिल कर लेना है जिस तरीके का मैं फिल कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट होगा, 5 मेन सब्जेक्ट जिससे आपका रिजल्ट बना होगा, वो आपको 5 मेन सब्जेक्ट क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करिएगा ये फाइनली आपका सेव हो गया है। तो सेव होने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको आगे नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे आप सीधा सीधा आना है यहाँ पे और उसके बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ पे अपना घर कहाँ पे वो लैंडमार्क और यहाँ पे फ़ोन डालना जरूरी नहीं है। कंट्री ऑलरेडी होगा, यहाँ पे स्टेट डाल देना है। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, बिहार का डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप लोग का वो डालिएगा। ये नहीं कि मेरा जो देख के वही सेम आपको फिल कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे हाउस डाल देना और लैंडमार्क। चलिए आगे बढ़ लेंगे और स्टेट आपका सेलेक्ट करके सब डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना होगा। सब डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि आपको उसमें आता होगा सब डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपको फिल कर देना है। तो जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको फिल कर लेना है, राइट। फिल करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। जो भी आप लोग का होगा वो आपको फिल करना होगा, राइट। ये सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। तो डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे फिर सेव कर देना है। सेव करने के बाद फाइनली ये सेव हो गया है और उसके बाद आगे हम प्रोसेस में बढ़ चुके होंगे। अब आपको डालना है एडिशनल पर्सनल डिटेल। क्या आप डिस्चार्ज हैं इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स से या फिर एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नो भाई सब क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हैज़ एनी वारंट, कोई भी वारंट वगैरह, कोर्ट वगैरह, केस वगैरह चल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको अगर है तो यस करिएगा, अगर होगा भी तो भी नो कर लीजिएगा भाई साहब। अगर नौकरी करना है तो कोई भी क्रिमिनल वगैरह कोर्ट वगैरह में वही चीज़ है तो यहाँ पे भी नो कर लेना है। एनी वारंट ये वही दे रखा है भाई साहब, फिर से नो कर देना है। उसके बाद हैज़ ए वारंट फॉर अरेस्ट बिन इशू बाय कोर्ट, यहाँ पे भी नो कर देना है, आगे बढ़ते चलना है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कन्विक्टेड बाय कोर्ट एनी ऑफेंस, यहाँ पे भी आपको नो क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, यहाँ पे भी आपको नो कर लेना है। उसके बाद आपको डिबेयर बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट, ICG, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिबेयर, तो यहाँ पे भी नो कर लेना। नो करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर लेना है। फाइनली सबमिट हो गया है हमारा ये भी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो था वो सबमिट हो गया है फाइनली। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें आपको देखते हैं क्या क्या फिल करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी इसमें दिक्कत नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में।
तो वीडियो भाई साहब अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। फाइनली हम आ चुके हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पे। तो फोटो यहाँ पे देखिए, फोटो आपको जिस तरीके का मैंने बताया था किस तरीके से अपलोड करना है उसी तरीके से यहाँ पे सैंपल भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है तो आपको ध्यान में रखना होगा, फटाफट आपको अपलोड कर देना है। अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे से क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट यहाँ पे मिला लेना है। जब भी पासपोर्ट फोटोग्राफ आप अपलोड कीजिएगा स्लेट के साथ ही खिंचवाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपको फॉर्म जब ये फॉर्म आपको फिलअप करना है ना, तो यहाँ पे पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है ना, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना आपका, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, मतलब कि जो इसका जो फाइल नेम रखना है ना, पासपोर्ट फोटोग्राफ का फाइल नेम, पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर वाला का फाइल नेम सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन का फाइल नेम थंब इम्प्रेशन रखिएगा, तभी जाके आपका अपलोड होगा फाइनली। तो इसका ये रखिएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसमें क्लिक करके इस तरीके का आपको अपलोड कर देना है फाइल, और फाइनली यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको वही फिल करना है, फिल फर्स्ट चॉइस विद इन 30 किलोमीटर फॉर द प्रेजेंट, इन केस ऑफ नो सेंटर इज अवेलेबल 30 किलोमीटर देन द अदर चॉइस शुड बी नियरेस्ट टू द। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि आप 30 किलोमीटर के अंडर ही आपको अगर सेंटर है तो वही चूज कीजिए, अदरवाइज कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो 30 किलोमीटर के एरिया में मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे, मेरा छपरा में है तो यहाँ पे छपरा क्लिक कर देता है, यस करेंगे। और यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट करिएगा, तो बिहार में यहाँ पे आपको डाल देना है जल्दी से छपरा। सिटी 2 आपको मान लीजिए बिहार में ही डालना है या फिर अदर स्टेट में डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो बिहार में ही फिल करके यहाँ पे आपको मुजफ्फरपुर क्लिक कर लेंगे। आपको जहाँ भी इच्छा हो आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपका नज़दीक पड़े। उसके बाद यहाँ पे हम पटना फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये 5 सिटी प्रेफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे 5 सिटी आपको फिल कर लेना है, जो भी आपको फिल करना होगा। ओके, फटाफट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि तो गया मैं फिल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने गया सेलेक्ट किया था, चलिए भागलपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आपको शो होगा। स्टेज 2 के लिए आपको सिटी प्रेफरेंस डालना होगा, किस जोन में आप डाल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जोन आपका बिहार वाला यहाँ पे दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो बिहार वाला यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि आप नॉर्थ ईस्ट जोन में इधर आ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये तो कोलकाता और दूसरा यहाँ पे भुवनेश्वर, 2 ये टिक हो गया। तीसरा आप कोई भी जोन ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन नॉर्थ वेस्ट जोन, कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए नॉर्थ जोन सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे आपको नोएडा डाल दिया है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 5 फिल करना है। ईस्ट जोन सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे चेन्नई डाल दिया, विशाखापट्टनम जो भी डाल दिया। यहाँ पे वेस्ट जोन सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे आपका फिल कर दिया गोवा, कोची, मैंगलोर, जो भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 5 ये भी सेव कर लेना है। उसके बाद फाइनली ये फाइनली सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे आपको एडिट करना होगा पर्सनल डिटेल में, तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बढ़ते चलेंगे। अपना लास्ट में मिला जरूर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है फाइनली यहाँ पे। और ये आप पूरा का पूरा आपको मिला लेना है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। तो मिला के उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। सारा कुछ आपने डॉक्यूमेंट मिला लिया, तो यहाँ पे आपको सिटी डाल देना है, कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो भी आपका है। तो यहाँ पे छपरा मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सब में टिक करते करते आगे बढ़ जाएंगे। सब कुछ में टिक कर देंगे। टिक करने के बाद एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट OBC SC ST सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, बट आपका इशू डेट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे चेकिंग फॉर ये दे रखा है, हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। अगर देखना चाहते हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और यहाँ पे आपके लिए कुछ हो गया है भाई साहब, जस्ट वेट। आपको यहाँ पे फटाफट कर देना, डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, तो नो कर दीजिएगा। डू यू वांट टू यूटिलाइज द इट इज ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट, नो। यहाँ पे आपको मतलब ये आपको खुद से पढ़ लेना होगा, अगर आपका गलती है तो यस करिएगा। डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फाइनली यस करके यहाँ पे हम सेव कर देंगे, हमारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद हमको करना कुछ नहीं, ये डिटेल्स आ जाएगा तो इसमें फटाफट टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स कर देंगे, राइट। टिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स कर देंगे, राइट। उसके बाद फाइनली हमारा ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दे रखा है सब कुछ। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो फाइनली दे रखा है कि आपका यहाँ पे जो कि मैंने क्योंकि ST से फॉर्म फिलअप किया था, तो यहाँ पे ST का फीस नहीं लगेगा। अगर आपका ST का फॉर्म नहीं है, OBC से है, जनरल से है, तो आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा, तो वो करना होगा। बाकी फाइनली यहाँ पे आप ये सबमिट हो चुका है, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन। तो फाइनली हमारा डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सबमिट हो चुका है। डॉक्यूमेंट फिल हम कर चुके हैं फॉर्म।
इस तरीके से आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से फॉर्म भरना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट विजिट किए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे हमने डाल दिया है। सो वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करके जैसे जैसे बताया फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और बताएंगे, ज़्यादा दिमाग लगा के आपको मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगा। कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बाकी हम आपको सजेशन करेंगे कि साइबर वाले या फिर कंप्यूटर लैपटॉप है तो उससे आपको सही जिस तरीके बताया है फॉर्म भरने के लास्ट में फाइनल सबमिट के बाद में सबमिट से पहले ही आपको एक बार रीचेक कर लेना है। एक बार क्या 2-3 बार रीचेक करके आपको तभी फाइनल सबमिट करना है, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।